आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका जो कि सत्र 2023-24 में नई कार्य पुस्तिका आई है, उस कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 3 हल करेंगे। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 1 और 2 हल कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, उन कार्यपत्रक का सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी कार्यपत्रक का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वहां से आप कोई भी कार्यपत्रक का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं वीडियो को। कार्यपत्रक 3 में कठिनाई स्तर है सरल, यानी कि ये कमजोर बच्चों के लिए है, जो कि बिल्कुल ही कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए यह कार्यपत्रक बनाया गया है। तो इसमें दक्षता है संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। यानी इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अलग अलग संख्याओं में तुलना करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। इसके अलावा आरोही एवं अवरोही क्रम क्या होता है, किस तरह से आरोही अवरोही क्रम लिखा जाता है, वो सारी बातें हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका अपने पास खोल के रख ले हुए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कार्यपत्रक का क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये 3 निशान है। ये निशान होता है बड़े का निशान, ये होता है छोटे का निशान और ये होता है बराबर का निशान। बड़े का निशान का मतलब क्या है, ये जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो संख्या बड़ी है, ठीक है। यानी कि इस साइड जो नंबर लिखा होगा वो बड़ा होगा, और इसका मतलब क्या होता है, आगे वाला नंबर बड़ा होगा। और बराबर तो आप जानते ही हैं, जब दोनों संख्याएं एक जैसी हो तो बराबर का निशान लगता होता है। अब एक क्वेश्चन इसमें हल किया हुआ है, देखो ये वाला निशान इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या बड़ी है, और हमें तुलना करनी होती है। जब भी दो संख्याओं की पता लगाना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें संख्या में अंकों को गिनना है। जैसे ये संख्या है 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, दोनों ही संख्याएं 4-4 अंकों की है। सपोज करो कि अगर ये संख्या 5 अंकों की होती और ये संख्या 4 अंकों की होती, तो 5 अंकों वाली संख्या तो बड़ी संख्या होती है, 4 वाली छोटी होती है, तो ऑटोमेटिक ही हम ये वाला निशान लगा देते हैं। लेकिन जब अंक बराबर हो जाए, जैसे इसमें भी 4 अंक हैं और इसमें भी 4 अंक है, तब आपको क्या देखना है बच्चों, तब आपको ये देखना है कि ये जो संख्या लिखी हुई है इसके शुरुआती अंक कैसे हैं। शुरुआती यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, एक जैसे हैं। अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आगे वाले अंक पे आ जाओ। यहां आगे कितना है 7, और इधर आगे कितना है 2। तो 7 बड़ा होता है 2 से, यानी ये पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी इस संख्या से। बस अपने को ये काम करना है, हर एक संख्या में अंकों की संख्या देखनी है। अंक बराबर होने पर हमें एक एक अंक को चेक करना है कि कौन सा बड़ा अंक आ रहा है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो। सबसे पहले 1 2 3 4 अंकों की संख्या है ये, और 1 2 3 4 ये भी 4 अंकों की संख्या है, एक जितने अंक है। कोई बात नहीं है, अब हमें इनको चेक करना होगा एक एक अंक को चेक करके। यहां पर शुरुआती अंक है 9, इधर भी 9 है, एक जैसे हैं, छोड़ दो इनको। आगे वाले अंक पे आ जाओ। यहां कितना है 6, इसका अगला अंक कितना है 6, ये भी तो सेम हो गए, यानी पहले शुरू वाले दो दो अंक दोनों के एक जैसे हैं। चलिए इन दोनों को छोड़ दो, अब आगे एक स्टेप आगे चले जाओ। यहां पर कितना है 8, और इसका ये वाला अंक कितना है तीसरा 2, इधर 8 है इधर 2 है, तो 8 बड़ा होता है, यानी ये वाला नंबर पूरा का पूरा बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी इस तरह का निशान इसमें लगेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अंक गिनते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये एक 5 अंकों की संख्या है। इधर 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 अंकों की संख्या है। अंक बराबर हैं तो अब हमें एक एक अंक देखना पड़ेगा। यहां पर 5 है शुरू में, यहां पर भी शुरू में 5 है, एक जैसे हो गए। दूसरा अंक 9 है, दूसरा अंक 9 है, ये भी एक जैसे हो गए। तीसरा अंक यहां पर देखेंगे 8 है, और यहां देखेंगे तो ये है 7। 8 बड़ा हो गया 7 छोटा हो गया, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, तो इसका निशान ये वाला लगेगा। नेक्स्ट है इसका चौथा क्वेश्चन, जहां पर संख्या में अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या। ये भी कितनी है 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की संख्या है।
वैसे इस संख्या को देखने से ही पता चल रहा है कि एक जैसी है, लेकिन फिर भी हम एक एक अंक देखेंगे। शुरू वाले अंक यहाँ दोनों में ही 6 हैं, बाद वाले अंक देखो 8 8, फिर उसके बाद 2 2, फिर 5, और इसके बाद यहाँ पर भी 5, एक जैसे अंक आ रहे हैं। और यहाँ पर 9 है और सबसे लास्ट में भी 9 है, तो एक जैसे अंक आ गए बच्चों। ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, बराबर का निशान इसमें लगाएंगे। ठीक है, आगे वाली संख्या 5वीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या इधर, इधर 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की संख्या। एक एक अंक चेक करेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, एक जैसे अंक आ गए। यहाँ 5 है दूसरा अंक, यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा होता है, यानी ये संख्या पूरी की पूरी बड़ी संख्या हो गई, तो इसका निशान इस तरफ से लगा देंगे। ठीक, अब इसका अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या, और ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की संख्या। 5 अंक है दोनों में, तो हम इनके एक एक अंक देखेंगे। ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, एक एक अंक बराबर है। फिर है 9 और यहाँ पर है 1, तो 9 बड़ा होता है 1 से, यानी ये नंबर पूरा का पूरा बड़ा नंबर हो गया, बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, इस तरह से ये निशान लगाने थे। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखो। ये संख्याएं हैं, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो एक सवाल हल किया हुआ है, यहां पर यह संख्या है 46,789, 36,789, 67,839, 67,894, 43,976। पांचों ही संख्याओं में आपको बड़ी से छोटी संख्या की पहचान करनी है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और ऐसे करते 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 सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। सबसे आगे छोटी संख्या, सबसे लास्ट में बड़ी संख्या। ऐसे छोटे से बड़े क्रम में हमें जब जाना होता है तो वो आरोही क्रम होता है, और जब बड़े से छोटे क्रम में आएंगे तो वो अवरोही क्रम होएगा, जो कि अगला सवाल होएगा उसमें हम करेंगे। पहले इस सवाल में देखो हल कैसे किया इन्होंने। ये संख्या हमें दे रखी थी, इसमें सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, देखा कि सारी संख्याएं 5-5 अंकों की है, सारी संख्याएं 5-5 अंकों की है। तो हम इसका पहला पहला अंक देखेंगे, कहाँ सबसे छोटा आ रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 3 सबसे छोटा हुआ, यानी कि ये संख्या सबसे आगे लिखी जाएगी। अब इसके बाद 4 की बारी आएगी, 4 यहाँ 2 जगह आया हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है? 4 के जस्ट बाद यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो 6 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, यानी कि दूसरे नंबर पे ये वाली संख्या आएगी। ठीक, फिर इसके बाद में ये 4 वाली संख्या ये तीसरे नंबर पे आएगी, और अब ये 2 संख्याएं रहेगी, इन दोनों में चेक करो। पहला पहला नंबर दोनों में 6 है, दूसरा दूसरा नंबर दोनों में 7 है, तीसरा तीसरा नंबर दोनों में ही 8 है, यानी कि यहां तक तो बराबरी का मामला है। आगे चौथा अंक देखो, चौथा अंक 3 है, चौथा अंक 9 है, तो 3 वाला छोटा होता है, 9 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, तो यानी ये 4 नंबर पे आएगी संख्या, और ये संख्या आएगी 5 नंबर पे। इस तरह से हम कैलकुलेट करके इन संख्याओं को लिखेंगे। सबसे पहले सबसे आगे ये संख्या आ गई 36,789, पहली संख्या। दूसरी संख्या 43,976, तीसरे नंबर पे 46,789 यहाँ लिख दी। चौथे नंबर पे 67,839, और लास्ट पांचवी संख्या हो गई 67,894। इन संख्याओं को लिखने के बाद में इनका हमने आरोही क्रम ऐसे ये वाले निशान लगा के लिखना होता है। ठीक है, अब सेम हमें ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल करना है इसी तरह से। तो सबसे छोटी संख्या इनमें पहचान करनी है। तो सबसे पहला पहला अंक देखो, सबसे पहले 2 2 2 2 2, सब में 2 2 है, छोड़ दो इसे। आगे वाले अंक पे आ जाओ, सब में दूसरा अंक 2 2 2 2 2, दूसरा अंक भी सब में एक जैसा है, इसको भी छोड़ दो। अब तीसरा अंक यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 9 है। तो 2 संख्याएं ऐसी है जिसमें 8 आ रहा है तीसरे नंबर पर, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में से कौन छोटा है? 8 के जस्ट बाद यहाँ 9 है,
8 के जस्ट बाद यहाँ फिर से 8 है, यानी कि ये नंबर सबसे छोटा हुआ। दूसरे नंबर पे फिर ये संख्या आ जाएगी 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी? अब ये जो बाकी 3 संख्याएं बच गई, इसका तीसरा नंबर तीनों में ही 9 9 है। 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, 9 यहां भी है। चौथा नंबर देखते हैं। अब चौथे नंबर पे यहां 8 है, यहां 9 है, यहां 9 है, यानी चौथा जो नंबर है वो इसमें सबसे छोटा है, तो ये संख्या इससे छोटी हो जाएगी, यानी कि तीसरे नंबर पे जो संख्या आएगी वो हमारी ये वाली संख्या होगी। अब इन दोनों में मुकाबला रह गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 4 अंक तो दोनों में एक जैसे हो गए। पांचवा अंक यहाँ पर 8 है और यहाँ 9 है, तो 8 छोटा होगा, यानी कि ये संख्या 4 नंबर पे आएगी और ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो सबसे लास्ट में आएगी। तो इनको यहाँ लिख दो। पहले नंबर पे ये संख्या लिखेंगे 22,889, यहाँ लिख दो 22,889। फिर कोमा लगा के दूसरा नंबर लिखो 22,899, 2 नंबर पे 22,899। 3 नंबर पर यह संख्या आएगी 22,988, 22,988। 4 नंबर पे संख्या आएगी 22,998, 22,998। और 5 नंबर पे है 22,999। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे पहले नंबर को 22,889, फिर ये निशान, फिर इसके बाद दूसरी संख्या 22,899, फिर ये निशान, फिर 22,988, फिर ये निशान, फिर 22,998, फिर ये निशान, फिर 22,999। ठीक है, इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब इसका तीसरा पार्ट, ये संख्याएं दे रखी है, इसके शुरू वाला अंक देखो सब में एक जैसा है, 8 8 8 8, सब में एक जैसा है। तो हम शुरू वाले अंक को छोड़ के आगे दूसरे अंक को चेक करेंगे। यहाँ दूसरा अंक 2 है, 9 है, 3 है, 1 है, तो ये संख्या यहाँ पर सबसे छोटा अंक है, तो ये 1 नंबर पे ये संख्या आएगी, छोटी संख्या सबसे। 2 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? जिसके अंदर तीसरा जो दूसरा अंक 2 था, दूसरा अंक 2 है यहाँ पर, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 2 वाली दूसरे नंबर पे आ जाएगी। 3 वाली पे 2 संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में चेक करना पड़ेगा। नहीं सॉरी, गलत हो गया। दूसरी संख्या एक तो ये थी, एक ये थी, इन दोनों में ही हमने गलती कर दी। दोनों संख्याओं में देखो यहाँ पर 8 8 और दोनों के बाद में यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, 8 और 1, 8 और 1। तो यानी कि ये इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका जो तीसरा नंबर है वो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 छोटा होता है, यानी ये नंबर 1 होएगी, ये नंबर 2 होएगी सबसे छोटे के मामले में। इसके बाद दोबारा से आ जाओ। अब इन तीनों संख्याओं में दूसरा अंक यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो ये संख्या 3 नंबर पे जाएगी क्योंकि 2 है इसके अंदर। इसमें दूसरा अंक 3 है, तो ये 4 नंबर पे चली जाएगी, और दूसरा अंक इसमें सबसे बड़ा है 9, तो ये आ जाएगा 5 नंबर पे। तो इस तरह से हमारी सबसे आगे वाली संख्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या 8 1 3 2 9, 81,329। दूसरी संख्या हो जाएगी 81,923। तीसरी संख्या हो जाएगी 82,931। चौथे नंबर पे संख्या है 83,291। और पांचवें नंबर आने वाली संख्या है 89,231। ठीक है, अब इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे नंबर पहला लिखेंगे 81,329, फिर ये वाला निशान, फिर इसके बाद 81,923, फिर से ये वाला निशान, सॉरी, फिर इसके बाद 82,931, फिर इसके बाद 83,291 और सबसे लास्ट 89,231। ठीक है, इसे आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखिए। अब हमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है, सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट में लिखना है। तो एक सवाल यहां पर करवाया हुआ है। अब इसमें आप ये देखो कि ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की है, ये 5 अंकों की है, ये 3 अंकों की है, ये 5 अंकों की है। तो 5 अंकों वाली ये 3 संख्याएं हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका शुरू वाला अंक सबसे बड़ा है 8। ये 1 नंबर पे संख्या लिखी गई। अब यहाँ पर पहला अंक दोनों में सेम था, दूसरा अंक यहाँ 0 था और यहाँ था 8, तो ये वाला नंबर दूसरे नंबर पे आ गया। फिर तीसरे पर ये आ जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे ये 4 अंकों वाली संख्या आएगी और सबसे छोटी संख्या जिसमें सबसे कम अंक है 3 अंक वाली संख्या। ऐसे हमने इसको लिख लिया था, यहाँ लिखा हुआ भी है। अब इनमें हमें चेक करना है। तो अब आप ये देखो, ये संख्याएं लिखी हुई है, इनमें से ये 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है। तो इन दोनों में से देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो इसका शुरुआती अंक 8 है, इसका शुरुआती अंक 2 है। तो हमें सबसे बड़ा देखना है, तो सबसे बड़ा 1 नंबर पे ये संख्या आ गई और 2 नंबर पे ये 5 अंकों वाली संख्या आ जाएगी। अब 4 अंकों वाली ये तीनों ही संख्याएं हैं, ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है। तो इनका शुरुआती अंक देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो 9 वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी इन तीनों में, 3 नंबर पे आ जाएगी। फिर इससे छोटी कौन सी होगी जिसके शुरू में 7 है, ये 4 नंबर पे होगी और ये 5 नंबर पे सबसे लास्ट में आएगी। तो इसी अकॉर्डिंग के हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले आएगी 85,732, फिर कोमा, दूसरे नंबर पे है 20,056, कोमा, तीसरे नंबर पे है 9,008, कोमा, चौथे नंबर पे है 7,321, कोमा, पांचवें नंबर पे है 5,673। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम घटता क्रम होता है। 85,732 लिखा, फिर ये वाला निशान लगा दिया, फिर 20,056 लिखा, फिर ये वाला निशान, फिर 9,008 लिख दिया, फिर निशान लगा दिया, फिर आ गया 7,321 और सबसे लास्ट में आ गया 5,673। सेम इसमें भी अपने ऐसे ही करना है। ये 5 अंकों की संख्या, ये भी 5 अंकों की संख्या और ये भी 5 अंकों की संख्या, तीनों ही संख्याओं में हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, जो कि ये वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके शुरू में 9 है, इसके शुरू में 5 है, इसके शुरू में 7 है। तो 9 वाली संख्या 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगी 7 वाली संख्या और 3 नंबर पे आ जाएगी 5 वाली संख्या। ठीक, इसके बाद बाकी की जो 2 संख्याएं बच गई है उनमें देखो हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं, एक 4 अंकों की ये भी संख्या है, 4 अंकों की ये संख्या है। इन दोनों में शुरुआती अंक 5 और 8 है, तो 8 वाली संख्या बड़ी होगी। ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो ये 4 नंबर पे आएगी और ये आ जाएगी सबसे लास्ट में 5 नंबर पे। इनके अकॉर्डिंग यहां लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शुरू वाली संख्या ये वाली 90,007, दूसरे नंबर पे आएगा 73,282, तीसरे नंबर पे आएगा 5 अंकों की संख्या है 56,732, चौथे नंबर पे आएगा 8,762 और लास्ट नंबर है 5,673। इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले पहला नंबर, फिर ये वाला निशान, फिर आएगा 73,282, फिर अवरोही का निशान, फिर ये आ गया 56,732, फिर से ये निशान लगा दिया 8,762 है, तो 8,762 और सबसे लास्ट है 5,673। ठीक है बच्चों, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। चलिए इस कार्यपत्रक का अंतिम प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा गया है दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है
लेकिन अंकों को दोहराना नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करनी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 9 को ही 5 बार लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते, एक एक बार ही उपयोग में लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक सबसे पहले होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन है? 9 है, तो 9 सबसे पहले। 9 के बाद 9 से छोटा अंक 8, 8 से छोटा 4, 4 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर यहां से सबसे बड़ी संख्या बनाएं तो सबसे बड़ा अंक सबसे आगे आएगा, उससे छोटा उससे पीछे 5, उससे छोटा उससे पीछे 3, उससे छोटा उससे पीछे 1 और सबसे छोटा सबसे लास्ट में 0। यहां पर भी ऐसे ही, सबसे बड़ा अंक 8 सबसे आगे, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। ये तो हमने सबसे बड़ी संख्याएं बना दी। सबसे छोटी संख्याओं में क्या होता है? सबसे छोटा अंक सबसे आगे होना चाहिए। सबसे छोटा अंक 1, उससे बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में चला गया। यहां ध्यान से समझिए, यहां पर सबसे छोटा अंक तो 0 है, इनको देखें तो, लेकिन 0 सबसे आगे नहीं आ सकता। अगर 0 को सबसे आगे लिख देंगे तो क्या होगा? बचा हुआ जो नंबर है वो 4 अंकों का ही होगा। 0 को बीच में लिख सकते हैं। तो यहां क्या करना है? बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, इसको बना देंगे 0, 1, 3, 5, 9, लेकिन वो गलत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 0 से बड़ा कौन है? 0 से बड़ा 1 है। 1 को पहले लिखोगे और अब लिख दोगे 0 को। 1 और 0 को आपस में चेंज कर लिया हमने। 0 के बाद में 1 आना था, लेकिन हमने पहले लिख लिया। 0 को बाद में लिखना है। अब हमने क्या लिखना है? 0, 1 और 0 तो लिख लिया। अब इससे बड़ा अंक कौन सा है? 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 9, सबसे लास्ट में, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही, 0 सबसे आगे नहीं आ सकता, तो ये 1 आएगा सबसे आगे, 1 के बाद में 0 आएगा, फिर ये 6, 7, 8 ऐसे आ जाएंगे, 6, 7, 8, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे छोटी संख्या हमने निकाल ली। तो इसको आप अपनी नोटबुक में, कार्यपत्रक में नोट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका कार्यपत्रक नंबर 4। टेक केयर, बाय बाय।